we stand here to build the kingdom of God. हम यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए खड़े हैं। And what better place that I stand other than Mumbai? और मुंबई से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है मेरे लिए? Mumbai is a very special place for me. मेरे लिए बहुत ही खास जगह है मुंबई, because I was born in Mumbai. क्योंकि मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था। So I am in Chennai basically, but I was born here. मैं अब चेन्नई में रह रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म यहीं पर हुआ था। I am married to a minister of God. मैं प्रभु के दास के साथ मेरा विवाह हुआ है, Reverend Sherry Benjamin. रेवरेंड शेरी बेंजामिन जी के साथ। And together, both of us have done a lot of things for the Lord. और हम दोनों ने मिलकर प्रभु के लिए बहुत से कामों को किया है। To build the kingdom of God, we have to have ordained leaders. और प्रभु के राज्य को बनाने के लिए हमारे पास नियुक्त लीडर्स होने चाहिए। And these ordained leaders should work along with their family. और जो प्रभु के ये नियुक्त लीडर्स हैं, इनको अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु के राज्य में काम करना चाहिए। Why as a family? क्यों परिवार के तौर पर? Because Yeshua instituted husband and wife together as a team. क्योंकि यीशु ने पति और पत्नी को एक टीम के तौर पर डाला है। So today, women of God, who are the wives of ministers of men of God, you have a very important role to play. तो आज इन बहनों के लिए जो प्रभु के दासों की पत्नियां हैं, एक बहुत ही खास रोल है जो इनको निभाना है। Let us read from the Bible in 1 Timothy chapter 3 verses 11. पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। In English it says, likewise, wives must be reverent, not slanderers, temperate and faithful in all things. So let us see in this verse, what is the basic character that a minister's wife should have? तो इस वचन से हम देखते हैं कि प्रभु के दास की जो पत्नी है, उसका एक स्वभाव, बेसिक स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए। In this verse, it clearly says, be reverent. तो इस वचन में जो बहुत ही साफ लिखा है कि आदर योग। I think in Hindi it says gambhir. या गंभीर। Yes. ग्रेट। Yes. What is the meaning of the word reverent? तो गंभीर का मतलब क्या है? So reverent in Greek means semnos. और ग्रीक में इसका मतलब है सेमनोस। सेमनोस। Semnos. What is the other meaning of this word remnant? और जो गंभीर शब्द का और मतलब क्या है? It is meaning is being honorable, of honorable character. तो इसका मतलब है कि आदर करने वाला एक स्वभाव, Having a conduct where people will respect you. और आपका ऐसा स्वभाव हो कि लोग आपको आदर के लायक समझें। It is showing dignified behavior. और ये बताता है कि आपका एक आदर भरा जो है वो स्वभाव होना चाहिए। How can women of God achieve this dignified behavior? और कैसे जो प्रभु के दास की पत्नियां हैं, वो ऐसा आदर वाला जो अपना कैरेक्टर है वो बना सकती हैं। There are 3 things that we can follow. और 3 चीजें हैं जो हमको अपने जीवन में फॉलो करनी है। It is said in the same verse, इसी वचन में ही कहा गया है, do not be slanderers. इसमें कहा गया है कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, निंदा मत करो उनकी। Do not make false allegations against people. दूसरों पर झूठे दोष मत मढ़ो। Wives of ministers, प्रभु के दास की पत्नियां, today I speak to you. आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। There will be many sorts of gossip that will come your way. और आपके साथ बहुत सी गप्पे लड़ाने की जो है बातें ऐसी आएंगी। Do not listen to it. और ऐसी बातों को सुनना नहीं।
Do not spread any misinformation, ऐसी कोई गलत जानकारी को अपनी कलीसिया में नहीं फैलाना है, because you are the wife of a man of God. क्योंकि तुम प्रभु के दास की पत्नी हो, And you have to set an example. क्योंकि तुमको एक नमूना पेश करना है। How the leader and his wife of a church is. और कैसे एक लीडर और उसकी पत्नी कलीसिया में होती है, The church will behave such. उसी रीति से ही आपकी पूरी कलीसिया का स्वभाव होगा। Your family life will be the benchmark of the church. और आपका जो पारिवारिक जीवन है, ये आपके जो कलीसिया के लिए एक स्टैंडर्ड होगा जिसको वो फॉलो करेंगे। So women of God, do not be slanderers. तो इसीलिए प्रभु की जो दास की पत्नियां हैं, वो दूसरों की झूठी निंदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। What is the second thing we must remember? और दूसरी चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? We must be temperate. और दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें एक संतुलित व्यवहार करना है दूसरों के साथ। Be balanced. हमें एक संतुलन बनाकर रखना है। Where should we be balanced? कहाँ पर हमको संतुलन ये बनाना है? In our emotions, हमारी जो भावनाओं में, in our mind, हमारे मन में, in the words that we speak, हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द से, in our actions, हमारे कामों में, in every manner of conduct. और जो भी हमारे कंडक्ट में आता है, हर एक उस मैनर के बीच में। Do not display your anger even if you feel angry. चाहे आपको गुस्सा आए भी, आपको अपना गुस्सा किसी को दिखाना नहीं है। Practice self-control. और सेल्फ कंट्रोल को आपको प्रैक्टिस करना है। Very, very important. ये बहुत 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 जरूरी है। Believe me, the devil is waiting to pull you down. मेरा विश्वास करो कि शैतान इंतजार कर रहा है कब आपको नीचे गिरा दे। He knows your weaknesses more than you do. और आप जितना अपनी जो कमजोरियों को नहीं जानते, उससे भी ज्यादा शैतान तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। What is the next thing that we must do? The third thing. और तीसरी बात क्या है जो प्रभु के दास की पत्नी को समझना चाहिए? Be faithful in all things. सब बातों में आपको जो है वफादार होना है। Faithful in all things means what? जो हर बातों में विश्वास योग्य होना, इसका मतलब क्या है? Be faithful to God. इसका मतलब यह है पहले आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो, In word, अपने वचनों में, in prayer, प्रार्थना में, to your own husband, अपने पति के साथ, and of course, to your believers. और बिल्कुल अपने विश्वासियों के साथ। Why am I saying this? क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ? I know many women. मुझे पता है बहुत सी औरतें, They call us and tell lot of deep and personal matters. वो हमें बुलाती हैं और बहुत ही गहरे और अपने व्यक्तिगत जो बातें हैं वो हमसे बताती हैं। What they say is personal and you have to keep it within yourself. और जो वो आपसे बात करती हैं वो सब आपके लिए वो व्यक्तिगत है और आपको उस बात को अपने अंदर ही रखना है। You have to be trustworthy. और आप जो है वो विश्वास योग्य हो। You should not share anybody's personal matters with anyone else. आप इतने भरोसे लायक हो कि आप किसी का व्यक्तिगत जो बात है उसको किसी दूसरे के साथ आपको बांटनी नहीं चाहिए। Sometimes many women, बहुत सी औरतें, they call my husband वो मेरे पति को बुलाती हैं and to share very deep things about their family lives. वो अपने पारिवारिक जीवन की बहुत ही गहरी बातें जो है वो इनसे बात करती हैं। My husband will not share everything with me. मेरा पति सब कुछ जो है वो मेरे साथ आकर बात नहीं करता है। Because
he has promised them that he will keep it in prayer. क्योंकि इन्होंने उनके साथ एक वायदा किया है कि ये प्रार्थना में इस बात को रखेगा। But there are some things which your husband will share with you because you have to pray together. और पर कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपका पति आकर आपसे भी वो साझा करेगा ताकि आप दोनों मिलकर उस बात के लिए प्रार्थना कर सकें। That time, wives, do not use this opportunity to judge the other person. तो उस समय पत्नियों जो प्रभु के दास की पत्नी है, आप लोग उस औरत के बारे में जिसने अपनी कमजोरी बताई है उसका न्याय मत करना, उस पर दोष मत लगाना। So it is very important that these three things are followed. ये बहुत जरूरी है कि ये तीन चीजों को आपको फॉलो करना है। What are the three? ये क्या तीन चीजें हैं? Do not be slanderers. और पहली चीज है कि आपको किसी पर झूठा दोष नहीं लगाना, निंदा नहीं करनी है। Be temperate. और आपको जो है संतुलित व्यवहार करना है। Be faithful in all things. और आपको सब चीजों में विश्वास योग्य बनना है। Believe me, dear sisters, मेरा विश्वास करो प्यारी बहनों, this is not possible by your strength. ये आपकी खुद की ताकत के साथ संभव नहीं है। I know. मुझे पता है। Who gives the strength? कौन बल देता है? Who gives the grace? कौन ये कृपा देता है? Who gives grace upon grace? कौन कृपा के ऊपर कृपा देता है? And who gives more grace? और कौन है जो और भी कृपा देता है? It is Yeshua HaMashiach. ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। You may have hundreds of different opinions when you do ministry. और जब आप सेवकाई करें आपके बहुत सी जो है वो ओपिनियन हो सकते हैं, But there is only one person to whom you can share it in confidence. पर एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप पूरे विश्वास के साथ बांट सकती हैं, इस बात को साझा कर सकती हैं। That person is your friend, your Yeshua HaMashiach. वो ही व्यक्ति आपका सबसे नजदीकी मित्र है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। There is no other true friend. उसके बिना कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। So today, dear sisters, तो आज प्यारी बहनों, I see you as a Deborahs. और Deborah. मैं आपको डबोरा की तरह देख रही हूँ। She, you can read about her in Judges chapters 4 and 5. आप न्यायों की पुस्तक उसका 4 और 5 ध्यान में पढ़ सकते There हैं। are 2 chapters, you can read it later. और ये बाद में आप घर में जाकर पढ़ना, इसके लिए 2 अध्याय हैं। Who was Deborah? कौन डबोरा थी? She was a woman prophetess and a judge of Israel. वो एक औरत भविष्य वक्ता थी और इस्राएल में वो न्यायाधीश थी। She was married to Lapidot. और वो नेपिडोत के साथ उसकी शादी हुई थी। She was a woman who ruled the God's people for 40 years. और वो औरत थी जिसने प्रभु के लोगों के ऊपर 40 साल जो है उनके शासन चलाया। Who always would find an excuse to turn away from God. और जिसको हर बार बहाना मिलता था, मौका मिलता था प्रभु से दूर जाने का। How did she do it? कैसे उसने ये किया? Only 2 things. सिर्फ 2 बातों से। Speak the word of God परमेश्वर का वचन से बात करो and obey His word. और उसके वचनों का पालन करो। May Yeshua bless you with these words today. प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। So sisters, you listen. तो बहनों आपने सुना। So pastors, you